नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू। क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं हिस्ट्री में, एंशिएंट में। अभी हम लोग क्लास 6 का ही ओल्ड एनसीईआरटी कर रहे हैं। इसमें भी 2 लेसन हम लोगों ने कर लिया है। अभी हम लोग देख रहे हैं वैदिक युग का जीवन, इसके बारे में जानेंगे। बाकी जितना भी अभी तक इससे रिलेटेड जो भी लेक्चर है सबका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है, वैदिक युग का जीवन। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। लगभग 80 से 85% ऐसे दोस्त हैं जो कि चैनल को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये एक बहुत ही गलत बात है, नाइंसाफ़ी है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। कहता है कि आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे, धीरे धीरे वे दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़कर दिल्ली के उत्तरी प्रदेश में आबाद हुए। आर्य के बारे में कह रहा है। फिर कहता है आरंभ में आर्य पशुचारी खानाबदोश लोग थे, वे पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को पालते थे। फिर कहता है कि आर्यों के बारे में हमें जानकारी उन सूक्तों से मिलती है जिनकी रचना उन्होंने की थी। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख रहे हैं, क्या शानदार तरीके से लिखा है कि केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3, उपर्युक्त सभी। सही जवाब है उपर्युक्त सभी। देखते हैं क्या कहता है कि उपर्युक्त तीनों कथन 1 2 3 सही है। दिल्ली के उत्तरी प्रदेश के पास ही सरस्वती नदी बहती थी, परंतु इस नदी का जल धीरे धीरे सूख गया। यहाँ आर्यभाषी लोग सालों तक रहे और यहीं पर उन्होंने अपने सूक्तों का संग्रह कर ऋग्वेद तैयार किया। फिर कहता है कि आरंभ में पशुपालन ही उनका जीविका का साधन था। वे एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे, धीरे धीरे अस्थायी रूप से गांवों में बसने लगे और पूरी तरह से वे किसान बन गए। फिर कहता है कि आर्यों के बारे में हमें जानकारी उन सूक्तों से मिलती है जिनकी रचना उन्होंने की थी और जिन्हें कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने के बाद अंत में लिपिबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि आर्यों ने सूक्त की रचना की थी देवताओं की स्तुति में, पुरोहितों की स्तुति में, राजा की स्तुति में, समिति सभा की स्तुति में। तो ध्यान रखना है, आर्यों ने जो सूक्तों की रचना की थी वो देवताओं की स्तुति में की थी। कहता है आर्य ने अपने देवताओं की स्तुति में सूक्तों की रचना की। उन्होंने अपने धार्मिक अनुष्ठानों, कार्यों, पूजा पाठ के बारे में नियम बनाए। इनकी जानकारी 4 वेदों से मिलती है, जो कि है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है कि सभा और समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय नहीं दे सकता था। सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी। कौन सा सही है? तो ध्यान रखिए, केवल बी अर्थात केवल 2 जो है ये सही है। क्या कहता है देख लीजिए कि राजा कबीले की इच्छा के अनुसार शासन करता था और इसमें कई व्यक्ति उसकी मदद करते थे। योद्धाओं का एक नायक होता था जिसे सेनानी कहते थे। फिर कहता है कि एक पुरोहित होता था जो राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था और उसे सलाह देता था। फिर कहता है कि राजा दूतों के जरिए नज़दीक के गांव में बसे हुए अपने कबीले के लोगों से संपर्क स्थापित करता था। राजा गांव के मुखिया से भी सलाह मशवरा करता था। यदि किसी अत्यधिक महत्व के मामले पर विचार करना होता तो राजा समूचे कबीले की सलाह लेता था। ये संस्थाएं समिति और सभा कहलाती थी। समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय दे सकता था, इसलिए ये गलत हो गया क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था कि कोई अपना स्पष्ट राय नहीं दे सकता था। ध्यान रखिएगा। फिर कहता है
सभा जो है चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी, इसलिए कथन 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती, शिकार, पशुपालन, मछली पकड़ना। तो प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या कहता है देख लेते हैं कि आरंभ में आर्य पशुचारी खानाबदोश लोग थे। जो आर्य थे वे पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे, यही उनकी जीविका के साधन थे। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, क्योंकि पशु का जो बड़ा झुंड है उस क्षेत्र का जो पूरा जो है चारा जो है खा लेता था, इसलिए वह दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे वे स्थायी रूप से गांवों में बसने लगे और पूरी तरह से किसान बन गए। आगे देखते हैं। कहता है कि वैदिक काल में लोहे के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व से कुछ पहले शुरू हुआ था, पहला कथन ये है। फिर कहता है कि इससे बने औजारों से गंगा की घाटी के घने जंगलों को साफ किया गया। कौन सा कथन सही है? 1, 2, दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। वैदिक काल में कृषि के अलावा पशुपालन, मछली मारना, धातु कर्म, बढ़ईगिरी और चमड़े का काम गांवों के सामान्य व्यवसाय थे। धातु कर्मकारों को एक नई धातु मिल गई थी, ये था लोहा। लोहे के उपयोग ने जीवन को सुगम बना दिया था। लोहा कठोर और मजबूत होने के कारण औजार तथा हथियार बनाने के लिए तांबे या कांसे से कई ज़्यादा बेहतर था। फिर कहता है सबसे पहले लोहे का उपयोग तीर के नोकों, भालों के नोकों, तलवार और चाकू जैसे हथियारों के रूप में किया गया। बाद में लोग लोहे की कुल्हाड़ियाँ बनाने लगे। अंत में हल के लिए लोहे के फाल भी बनाए गए। इस क्षेत्र की भारी मिट्टी जो है इसमें खेती में उन्नति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ देखिए क्या है आपका दयो, शवित, अग्नि, उषा। फिर है आकाश के देवता, आग के देवता, प्रातःकाल की देवी, सूर्य के प्रेरक शक्ति का देवता। देखिए क्या कहता है। वैसे इसका ऑप्शन उत्तर ए सही है, ध्यान रखिएगा। 1, 4, 2, 3। आर्यों के अनेक देवता थे। सूर्य, नक्षत्र, वायु, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि प्रकृति की शक्तियाँ देवता बन गई। इंद्र जो है ये वर्षा, तूफान और युद्ध का देवता था। फिर कहता है देवता को मानव रूप समझा जाता था, परंतु वे अलौकिक और अति शक्तिशाली थे, इसलिए लोग उनसे डरते थे। यह समझा जाता था कि देवता स्त्री पुरुष दोनों पर कृपा करते हैं, परंतु जब वे रुष्ट हो जाते हैं तो उनका क्रोध भयानक होता है और तब उन्हें संतुष्ट करना होता है। फिर कहता है कि इंद्र उनका प्रिय देवता था, क्योंकि वे पराक्रमी थे और आर्य के शत्रुओं तथा राक्षसों का विनाश करने में समर्थ थे। ये इंद्र के बारे में धारणा है। देख लेते हैं 1, 4, 2, 3। यहाँ अगर आप देखेंगे दयो आकाश का देवता, शवित सूर्य के प्रेरक शक्ति का देवता, अग्नि आग का देवता, उषा प्रातःकाल की देवी। तो इस तरह से इसका सही जवाब ये हो जाएगा। आगे देखिए अपना लेसन 4 स्टार्ट हो जाता है, जो कि आगे की क्लास में या आगे के लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आपने इसको पूरा देखा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के लेक्चर में। धन्यवाद।